भजन का वादा करके आए हो, लेकिन बहनों और भाइयों उस भजन को भूल गए, सारे संसार के कामों को करने लगे। ये जीव जब यहाँ काल प्रभु ने फंसा लिया, तब ऐसे महापुरुष का अवतार हुआ। उन्होंने ये हमें आपको बताया कि हम आप पूरा वादा करके आए हो भजन का। यही भजन हमें आपको बहनों और भाइयों नरकों और 84 से बचाने वाला है। जब भजन हमें आप करोगे तो यही हमें आपको ऊपर ले जाएगा। गुरु महाराज कहा करते थे, यही भजन तेरे साथ चलेगा, पाएगा आराम। हे बहनों और भाइयों, भजन ही साथ में जाने वाला है। संसार काल प्रभु के देश में हम आप कितना ही कमा लो, कितने हीरे मोती जवाहर ढक्के कर लो, कितनी धन दौलत, कितनी ही कोठी बंगले बना लो, लेकिन साथ में सुई की नोक नहीं जाने वाली है। हे बहनों और भाइयों, सब यहीं छूट जाएगा। सब ऐसे बहनों और भाइयों, जब हमारी आपकी जीवात्मा जो है कमाते रहोगे, भजन नहीं करोगे, जीवात्मा नरकों और 84 में डाल दी जाएगी। इसलिए बहनों और भाइयों, महापुरुष हमें आपको बताते हैं, अब की बार अगर भजन कर लिया तो हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भजन का रास्ता कहाँ मिलेगा? हे बहनों और भाइयों, इस दुनिया के कोने कोने पर चले जाओ, चाहे कुछ भी करते रहो, लेकिन भजन का रास्ता कोई नहीं बता सकता है। भजन का रास्ता वही बता सकता है जो पूरे सदगुरु होते हैं। हे बहनों और भाइयों, भजन कोई गंगा जमुना हनाना नहीं, भजन कोई माला फेरना, सीताराम राधे श्याम करना नहीं। हे प्रेमियों, अपने गुरु महाराज जिनका चित्त सामने रखा, उन्होंने बताया कि आप ये शरीर नहीं हो, भजन तो चेतन और चेतन का होता है। इस मानव शरीर से भजन नहीं होता। ये मानव शरीर तो जड़ है, इसमें बैठी हुई दोनों आंखों के मध्य भाग में वो जीवात्मा है। उसकी आंख और कान कैसे खुलेगा? उसकी आंख बंद हो गई, उसका कान बंद हो गया। हे बहनों और भाइयों, हम आप शरीर तो थे नहीं, हम आप तो जीवात्मा थे। वो जो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहेत सुखराशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंधा कीट मरकट की नाही। हे बहनों और भाइयों, हम आप तो चेतन और अविनाशी हो, लेकिन बहनों और भाइयों, इस काल प्रभु के देश में माया ने हमें आपको ऐसा भरमा लिया। माया ने जैसे कि एक मदारी जो है एक बंदर को जो है बांध लेता, लकड़ी के इशारे पर उसको नचाता है, इसी तरह से बहनों और भाइयों, हम आप माया के इशारे से इस देश में हम आप नच रहे हो। तो उस नचने से कब छूटोगे? काल माया से जब ही छूट पाओगे जब ऐसे महापुरुष मिल जाएंगे, हमें आपको सच्चा रास्ता बता देंगे, तभी हम आप भजन को जान पाओगे। गुरु महाराज ने कहा, इसमें बैठी हुई जीवात्मा करोड़ों करोड़ जन्म इसको बीत गए, पर इसकी ना तो आंख खुली है ना कान खुला है। ये चरम शरीर का जो है कान खुला है, आंख खुला है। हे बहनों और भाइयों, आंखों से जो देख रहे, कानों से जो सुन रहे हो, शरीर से जो कर रहे हो, ये सब जो है बहनों और भाइयों, ये कर्म योनि है। कर्म योनि दो ही कर्म होते हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, और दो कर्म ही हमें आपको भोगना पड़ेगा। इन दोनों कर्मों से निकल नहीं सकते। ये संसार जो है कर्मों में फंस गया, ऐसा प्रभु ने जो है ये कर्मों का जाल बिछा दिया। उन्हीं कर्म में जो है ये जीव फंसा फंसा, बहुत समय इसको बीत गया, कोई भी इसको रास्ता बताने वाला या निकलने वाला नहीं मिला। देखो गोस्वामी जी महाराज ने जो है उस रामचरितमानस में जो है कर्मों का तो खेल बताया था कि ये कर्म हमारे आपके नाश कहाँ होंगे, जब तक ये अच्छे और बुरे कर्म हमें आपके खत्म नहीं होंगे, तब तक बहनों और भाइयों हम आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकती है, अपना निज घर नहीं मिल सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने बताया कि कर्मों का खेल जो है, कहा योग यज्ञ का प्रकट कर कर्म शुभा शुभ लाओ। हे बहनों और भाइयों, कहा कि योग की अग्नि में और अपने शुभ और अशुभ कर्मों को दोनों को जब झोंक दोगे और जला दोगे, तभी बहनों और भाइयों